जीएमसी जम्मू ने कैंसर की देखभाल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी का इलाज शुरू करके एक इंतहाई जदीद टेलीकोबाल्ट मशीन को फाल बनाया। जीएमसी जम्मू के रेडिएशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर राहुल शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह मशीन मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता मशीन है जिसमें अहम खुसूसियात हैं। एटमी तवानाई के महकमे ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ये मशीन बनाकर तारीख रकम की है। ये मशीन रोजाना 80 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने की सलाहियत रखती है। कैंसर के मरीज अब यूटी से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होंगे क्योंकि जम्मू में एक ही छत के नीचे कैंसर की देखभाल की जामे सहूलियात दस्तयाब हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कैंसर हेल्थ ट्रीटमेंट में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीनरी है उसको अपग्रेड किया है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा हैं, इनसे जानेंगे सर किस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, ये 91 से शुरू हैं। तो हमने 91 से हमारे पास जो मशीनें थी वो चल रही थी, लेकिन अब वो पुरानी हो गई थी तो उनको रिप्लेस करके हमने नई मशीन लाई है बाबाट्रान 2। तो ये मशीन जो है ये ना सिर्फ भारत में अलग अलग रेडियोथेरेपी सेंटर्स में है, ये भारत के बाहर 10 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये भारत की स्वदेशी मशीन है, ये उच्च तकनीक से पेशेंट को रेडियोथेरेपी कर सकते हैं और ये एक परिष्कृत वर्जन है। जो पहले बाबाट्रान 1 थी ये उससे रिफाइंड है और रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से भी ये अच्छी है और उत्तम तकनीक से हम अब कैंसर के मरीजों का इलाज कर पाएंगे। एक और मशीन जो हमने रिसेंटली ली है वो है सिमुलेटर, क्योंकि जब हम कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी देते हैं तो पहले हम सिमुलेशन करते हैं, वो भी हमने स्वदेशी मशीन ली है, इमेजिन नाम है उसका। और ये दूसरी मशीन ये भी सेम है, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। और इससे कितना बदलाव आ जाएगा ट्रीटमेंट में कैंसर पेशेंट्स को? अभी तक ऐसा हो रहा था कि कुछ पेशेंट्स को हमें बाहर रेफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि वो तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब इसकी वजह से हम वो सारी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस मशीन में उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जीएमसी जम्मू में अब स्वदेशी जो है मशीनें अब उपलब्ध हैं, जिससे कि जो पेशेंट रेफर किए जाते थे कैंसर के पेशेंट बाहरी राज्यों में, अब वो यहीं अपना इलाज करवा पाएंगे, जिससे उनके समय और पैसे की काफ़ी बचत होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। त्राल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। वहीं पुरानी इमारत को कई साल कबल ही गैर महफूज करार दिया गया, लेकिन नई इमारत मुकम्मल न होने की वजह से अमले को पुरानी इमारत में ही काम करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। मकामी लोगों ने इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे ये बात उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल में है वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल है, जिसमें जानी नुकसान होने का खतरा है। मगर यकीन दहानियों के बावजूद, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की यकीन दहानी के बाद भी आज तक इस बिल्डिंग को बाकी रुकूमात वागुजार नहीं किए गए, न कंप्लीट की गई। मकामी फनकारों के लिए आर्ट की नुमाइश आज यहां मेहटा श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस नुमाइश का मकसद वादी में उभरते हुए टैलेंट की हौसला अफजाई करना था। इस नुमाइश का एहतमाम अल्फाज ने जम्मू कश्मीर सेहत के ताउन से किया है ताकि कश्मीर में फनून लतीफ़ा के जरिए तालीमी अहिया किया जा सके। तो ये हमारा आर्ट एग्जीबिशन है। यहाँ पर पेंटिंग्स के अलावा हमने बहुत आर्ट्स में, मतलब जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आर्ट हुआ या इंस्टॉलेशंस हुए या जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, हमने कोशिश की कि सबको लाए, क्योंकि कश्मीर में वो बहुत कम ये होता है, एक्सप्लोर होता है इस लेवल पे।
तो हमने सोचा कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के यहाँ कश्मीर में आर्टिस्ट है वो उनको इकट्ठा करें और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप बोले अल्फाज, तो उन्होंने स्क्रीन किए पहले आर्टिस्ट को, और हमारे पहले तो 60-70 पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो फिर उनके स्क्रीन करके हमने लगभग 15 हो गए सिलेक्ट, तो उनको हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। हमारा यहाँ पे आज एग्जीबिशन था। इट वाज द वीकेंड ऑफ 26 एंड 27 अगस्त ऑफ 2023 एंड मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एज फार एज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमने इससे पहले भी एग्जीबिशंस किए हैं थ्रू अल्फाज, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट